गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को रीड कर लीजिए एक बार और वापस आकर इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैंने बहुत बार डिस्कस किया है किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसका गिवन पार्ट और आस्क्ड पार्ट सेपरेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको 3 फेज 400 वोल्ट स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर गिवन है। इसका क्या मतलब होता है समझिए। देखिए आपको यहाँ पे 3 फेस मशीन गिवन है। यहाँ पे 3 फेस मेंशन करने से मतलब होता है कि आपको जो भी पैरामीटर्स दिए होंगे V एंड I दैट विल बी लाइन पैरामीटर्स। कभी भी आपको 3 फेस सर्किटरी सॉल्व करनी हो उसमें आपको जो भी पैरामीटर्स गिवन होंगे V और I के बारे में दैट विल बी लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है। इसका मतलब होता है स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर से कि आपको स्टेटर की फॉर्मेशन गिवन है कि उसकी वाइंडिंग स्टार फॉर्मेशन में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन बताने का पर्पस क्या होता है ज़रा समझिए। किसी भी 3 फेस सर्किटरी को 3 फेस नेटवर्क को हम पर फेस एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करते हैं। मतलब लाइन वोल्टेज लाइन करंट को छोड़ के 3 फेस सर्किट को छोड़ के हम हमारा सिंगल फेस सर्किट ड्रॉ करते हैं। सिंगल फेस है और फेस पैरामीटर्स मतलब फेस वोल्टेज और फेस करंट लेते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ सिंगल फेस सर्किट एंड फेस वोल्टेज एंड फेस करंट हम हमारा न्यूमेरिकल थ्रू आउट सॉल्व करते हैं। और आपको 3 फेस का न्यूमेरिकल है तो यहाँ पे पैरामीटर्स कौन से गिवन होंगे वोल्टेज और करंट के इन लाइन। तो लाइन पैरामीटर्स को फेस पैरामीटर्स में आप तभी कन्वर्ट कर पाएंगे अगर आपको पता होगा कि आपका जो 3 फेस सर्किट है वो स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है। देन ओनली अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन कि आपका जो 3 फेस सर्किट है वो स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है, आप अपने लाइन पैरामीटर्स को फेस पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताने वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि 3 फेस जब गिवन हो आपको कोई भी सर्किट तो इसका आप ध्यान रखिएगा जो भी वोल्टेज गिवन होगी कॉरस्पॉन्डिंगली दैट विल बी इन लाइन। एंड देन आपको यहाँ पे स्टार कनेक्शन है आपकी मशीन या डेल्टा कनेक्शन में है आपकी मशीन, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि पर फेज एनालिसिस करते हैं हम 3 फेज सर्किट में और पर फेज एनालिसिस के लिए फेज वोल्टेज और फेज करंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो 3 फेज सर्किट है वो किस फैशन में कनेक्टेड है स्टार और डेल्टा एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर लाइन पैरामीटर्स इनटू फेस पैरामीटर्स प्रॉपरली। तो ये रीज़न रहता है यहाँ पे 3 फेस का और स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन दिए रहने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमें गिवन है स्टेटर टू रोटर टर्न रेशियो 6.5 N1 डिवाइडेड बाय N2 हमें गिवन है 6.5। नेक्स्ट देखिए हमें रोटर रेजिस्टेंस पर फेस गिवन है 0.05। यहाँ पे पर फेस रेजिस्टेंस क्यों गिवन है क्योंकि हम पर फेस एनालिसिस ही करने वाले हैं। एंड देन हमें रोटर का स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस भी गिवन है पर फेस में एंड दैट इज गिवन टू बी 0.25 ओम। नेक्स्ट देखिए हमसे पूछा गया है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फेस टू बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट टू ऑब्टेन मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। मतलब हमसे पूछा गया है स्टार्टिंग टॉर्क हमें चाहिए मैक्सिमम, क्वेश्चन में पूछा गया है उसके लिए बताइए आर एक्सटर्नल कितना ऐड किया जाए। तो हमसे आर एक्सटर्नल पूछा गया है टू हैव मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। तो आर एक्सटर्नल की वैल्यू देखिए क्या बनेगी आपकी। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था स्टार्टिंग टॉर्क अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपका रोटर का रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू योर रोटर रिएक्टेंस। तो यहाँ पे देखिए आपका रोटर का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, आपके रोटर का खुद का रेजिस्टेंस प्लस रोटर में जो हम खुद से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं प्लस दैट एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर X2। तो आपके रोटर का टोटल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू योर रोटर रिएक्टेंस। यहाँ पे देखिए रोटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या गिवन है 0.05
ओम, यहाँ से आपका आर एक्सटर्नल निकल जाएगा, दैट शुड बी एडेड टू हैव मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहाँ से आपका आर एक्सटर्नल आ जाएगा 0.2 ओम्स। तो आप अपने रोटर में 0.2 ओम ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रोटर स्टार्टिंग करंट विद दिस रेजिस्टेंस, मतलब आर एक्सटर्नल के ऐड करने के बाद आपकी रोटर में स्टार्टिंग करंट क्या बनेगी, आपसे वो पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है सबसे पहले, तो ये आ जाएगा आपका रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट। ये आ गया आपका R2, ये X2, ये C2 एट स्टार्टिंग। आपकी S की वैल्यू होगी 1 और यहाँ पे R2 क्या आ जाएगा आपका 0.25, आपके रोटर का रेजिस्टेंस प्लस ये रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ रेजिस्टेंस 0.05 प्लस 0.2 0.25, ये आ गया आपके रोटर का टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R एक्सटर्नल। यहाँ पे देखिए SX2 क्या आ जाएगा आपका सिंपली 0.25। यहाँ पे देखिए E2 क्या आएगा, देखिए आपको न्यूमेरिकल में V1 गिवन है, सप्लाई वोल्टेज लाइन में सबसे पहले इसे फेस में कन्वर्ट करते हैं, एंड V1 इज अप्रॉक्सीमेटेड विद E1। E1 को आप ये अप्रॉक्सीमेट किया जाता है एज इक्वल टू योर सप्लाई वोल्टेज, जबकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो योर E1 induced EMF in winding can also be taken as 400 divided by √3। और यहाँ से देखिए E2 कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे S की वैल्यू पता है 1, E2 कैलकुलेट करने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ से हम E2 निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जस्ट लाइक योर ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए and you will get your answer for E2 400 divided by √3। ये आ जाएगी आपकी टर्न रेशियो और यहाँ से आपका E2 का आंसर आ जाएगा 35.53 वोल्ट्स। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा इसे फेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इस तरह से इस रेशियो को याद रखिए और हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो वोल्टेज आती है दैट शुड बी अ फेज वोल्टेज नॉट लाइन वोल्टेज। इसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं और यहाँ पे जो वोल्टेजेस आएंगी वो फेज वोल्टेज आएंगे, लाइन वोल्टेज लेंगे आपको आपका आंसर गलत मिलेगा। सो कीप इट इन माइंड। तो चलिए आपको आपका E2 मिल गया, सर्किट कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे E2 लिख दीजिए 35.53 वोल्ट्स। और अब यहाँ से आपका I2 स्टार्टिंग निकाल लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द सेम डायग्राम अगेन। 35.53 एंगल 0 डिग्री, R2 है आपका 0.25 ओम एंड SX2 इज इक्वल टू J 0.25 ओम्स। अब यहाँ से आपका I2 निकल जाएगा एट स्टार्टिंग S इज इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ से I2 निकल जाएगा सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस R2 प्लस JX2, टेकिंग E2 एज रेफरेंस। दैट मीन्स E2 के साथ हम जो एंगल ले रहे हैं दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ से आपका I2 स्टार्टिंग आ जाएगा 35.53 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय R2 0.25 प्लस J 0.25। तो यहाँ से आपका I2 स्टार्टिंग विद R एक्सटर्नल एडिट का आंसर आ जाएगा 100.45 एंगल -45 डिग्री
एंड दिस करंट कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं न्यूमेरिकल को कुछ थियोरेटिकल फैक्ट्स समझने के लिए। देखिए एक काम करते हैं, ये आ गया है आपका I2 स्टार्टिंग विथ R एक्सटर्नल एडिड। अब एक काम करते हैं, I2 स्टार्टिंग निकालते हैं विदाउट R एक्सटर्नल। देखिए क्या बन जाएगा आपका, इस R2 और इस R2 को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे T लिख दीजिए। यहाँ से देखिए आपका I2 स्टार्टिंग विदाउट R एक्सटर्नल क्या बनेगा, ये आ गया आपकी रोटर की वोल्टेज डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस J 0.25। यहाँ से आपका I2 स्टार्टिंग आ जाएगा 139.36 एंगल माइनस 78.7 डिग्रीज एम्पेयर में। ये आंसर भी आपका एम्पेयर में। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 140 एंगल माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये है आपकी करंट विदाउट R एक्सटर्नल, एंड विद R एक्सटर्नल आपकी स्टार्टिंग में करंट बनती है 100 एम्पेयर विद एन एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री। तो इन दोनों करंट्स को, इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर कीजिए विथ R एक्सटर्नल एडिड। आपकी जो करंट है स्टार्टिंग करंट वो भी रिड्यूस हो चुकी है। देन आपका जो पावर फैक्टर है स्टार्टिंग में वो भी इम्प्रूव हो चुका है। विदाउट R एक्सटर्नल आपका पावर फैक्टर है माइनस 80 डिग्री, विथ R एक्सटर्नल एडिड आपका पावर फैक्टर हो गया है माइनस 45 डिग्री। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एट स्टार्टिंग। आपकी स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाती है, आपका स्टार्टिंग पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो जाता है, एंड इस करंट पे विद R एक्सटर्नल एडिड जो आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिला है वो भी आपको मैक्सिमम मिला है। इस सिचुएशन में जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग करंट भी ज़्यादा है, आप अपना स्टार्टिंग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो कम आएगा इन कंपैरिजन टू द स्टार्टिंग टॉर्क विच यू विल गेट विद R एक्सटर्नल एडिड। सो R एक्सटर्नल ऐड करने पे आपका स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस हो जाती है, पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाता है, और आपकी स्टार्टिंग में टॉर्क भी इंप्रूव हो जाती है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एट स्टार्टिंग।